हेलो अंकल। तुम यहाँ क्या कर रही होती सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? अंकल एक्चुअली पता नहीं मुझ पे इतनी समझ है कि नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई, कोई नाराजगी नहीं है जिसे बैठकर बात करके। अगर तुम निर्मला के बारे में बात करने के लिए आई हो तो रहने दो। नहीं अंकल, मैं इस वक्त यहाँ पर सिर्फ श्रवण के बारे में बात करने आई हूँ। हर पल खुद से लड़ता रहता है, दूसरों पर तो क्या खुद तक पर भरोसा नहीं है उसे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 10 साल पहले उसका विश्वास टूट गया था। वो सब के लिए वो औरत जिम्मेदार है। अंकल, पुरानी बातों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज श्रवण को उसकी माँ वापस दे दीजिए। कान खोलकर सुन लो सुमन। अभी तक मैं तुम्हारी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम तिवारी जी के नाते हो, लेकिन अगर आज के बाद आइंदा तुमने उस औरत का नाम मेरे या श्रवण के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम श्रवण की दोस्त हो, दोस्त बनकर ही रहो। अब तुम जा सकती हो। प्यार करने का हक है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। पता नहीं क्यों इतने साल मैंने ये बात अपने मन में ही दबा के रखी, लेकिन शायद अच्छा हो। अब जब ये बात निकलेगी ना तो कमाल हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कितनी मोहब्बत दबा के रखी है मैंने। क्या कुछ कहने को, कितना कुछ करने को तड़पता रहा हूं मैं। श्रवण, श्रवण। जी बाबा, आया। जी बाबा। अरे बेटा, रियली सॉरी, मैं अचानक तुम पे ये जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए। क्या हुआ? ऑल वेल? वो पुत्र जी, भाई साहब तुझसे एक बहुत बड़े केस के बारे में। कौन सा केस? बैंगलोर में। वहां मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है, उसका केस है। बेटा प्रॉब्लम यह है कि पुष्कर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बिजी है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए। बोलिए ना पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम बैंगलोर चले जाओ और कैसे भी करके, कितना भी वक्त लगे, ये केस खत्म करके ही वापस आओ। लेकिन तुम्हें निकलना आज ही पड़ेगा। मैं कल सुबह चला जाऊं? सुबह तक तो बहुत लेट हो जाएगा। शाम की मैंने वहां पे मीटिंग भी फिक्स कर दी है। निकलना तो तुम्हें आज ही पड़ेगा। मैं टिकट के लिए बोल देता हूँ, 2-3 घंटे बाद की जो भी फ्लाइट मिलती है उससे निकल जाओ। जाओ तुम बोलो। थैंक यू बेटा। देखा तुमने, आज उस औरत की वजह से मुझे अपने बेटे को एक बार फिर से झूठ बोलना पड़ा। थोड़ा रेस्ट करूंगा। अब मुझे जितना जल्दी हो सके निर्मला से मिलना होगा, श्रवण को यहाँ से दूर भेजने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए।
कुछ दिन और रुकती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। बस तिवारी जी, पहले ही आप सबको इतना परेशान कर चुकी हूँ। अरे निर्मला भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपका अपना ही घर है। जी, और फिर जल्दी आइएगा। और कम से कम 10-15 दिनों तक रुकिएगा। अब्बू, ये आपके लिए है। पेंट्स और ब्रशेस है। आज आपका ड्राइंग कंपटीशन है ना, उसके लिए। थैंक यू आंटी। वेलकम। वो लाल किला है ना, उसके मैदान में है कंपटीशन। जीत के आना, ओके? पक्का आंटी। मेरी कैब। अच्छा तिवारी जी, यहाँ आके ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। ये तुम्हारा ही तो घर है। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, और जब सुमन सब्जी मंडी से वापस आए उसे मेरा प्यार दीजिएगा। चलती हूँ। ठीक है। आंटी, आंटी, ऐसे कैसे जा सकते हो? चलिए चलिए मेरे साथ। मुझे जाना होगा। ऐसे भी काफी दिन हो गए हैं, और कोर्ट के जिस काम से आई थी वो भी पूरा हो गया। यहाँ रुक के नहीं, अभी भी एक काम बाकी है। श्रवण से मिलना है। उसे देख लिया, मेरे लिए बहुत है। आंटी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? श्रवण बहुत मिस करता है आपको। आपकी कमियों से बहुत महसूस होती है। मैंने कल खुद देखा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। आप मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। आंटी, आपको पता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप कर रही है वो ठीक कर रही है? क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। श्रवण की बिल्कुल परवाह नहीं है आपको। अगर आपको श्रवण की परवाह होती है, इतना सा भी सोचा होता श्रवण के बारे में, या जरा सा भी प्यार करती है आप श्रवण से, तो आप उसे बिना मिले ऐसे कभी नहीं चाहते। ये झूठ है। मैं श्रवण से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, अगर ऐसा होता ना आंटी, तो आप उसे एक चूक के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं जीने देती। आप उसे मिलती, उसे बात करती, मुझे सच बताती। लेकिन मैं जानती कि आप ऐसा कुछ नहीं करती। जीने दीजिए उसे गलतफहमी के साथ। आई थिंक अपना यहाँ से चॉइस है, बदलना। इस बार मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। बिना अपने दिल की बात कहे मैं नहीं जाऊंगा। अपनी किस्मत को भी मैं हमारे बीच नहीं आऊंगा। श्रवण की बिल्कुल परवाह नहीं है आपको। अगर आपको श्रवण की परवाह होती है, इतना सा भी सोचा होता श्रवण के बारे में, या जरा सा भी प्यार करते आप श्रवण से, तो आप उसे बिना मिले ऐसे कभी नहीं चाहते। श्रवण बहुत मिस करता है आपको। हर पल आपकी कमी महसूस होती है उसे। मैंने कल खुद देखा है, श्रवण बहुत प्यार करता है आपसे। श्रवण बेटा, दूसरा अंदर जाके मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और श्रवण की जरूरतें भी। आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? वकालत चल नहीं रही है, ऊपर से ये सारे खर्चे। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। तुम कोई जॉब नहीं कर सकते? गुड मॉर्निंग।
श्रवण। गुड मॉर्निंग मॉम। श्रवण, आज अपनी मामा को गुड लक नहीं बोलोगे? आज आपकी मामा के ऑफिस का फर्स्ट डे है। गुड लक मॉम। लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, आप रोज मुझे ऐसे ही उठाओगे गुड मॉर्निंग बोल के। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्यों किसी और की वजह से दूर हूँ अपने श्रवण से? वो बेटा है मेरा, किस डर से खुद को रोक रही हूँ मैं? आंटी यार। हाँ, क्या हुआ, कुछ भूल गए थे? एक माँ का फर्ज जिसे पूरा करने मैं वापस आ रही हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों? सुमो, वो मैं बैंगलोर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, लेकिन जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना है? बोलो ना, क्या बताना है? वो मैं तुम्हें मिलके ही बताऊँ। अच्छा, एक्चुअली मुझे भी तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। किसी से मिलवाना है तुम्हें? किसी से मिलवाना है मुझे? किससे? वो भी मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। बस तुम जल्दी से आ जाओ। तुम घर पे ही हो ना? हाँ। आता हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। फ्लाइट पकड़नी है मुझे। ओके? तुम बस अभी के अभी आ जाओ। आता हूँ। बाय। बाय। हाय, तो मेरा काम ही आसान कर देता है। सुमन ने श्रवण को जरूर निर्मला से मिलाने के लिए बुलाया होगा। मुझे 100% गारंटी है मेरी। काकी, यही है मार पे चौका। ये पढ़कर तुम सब समझ जाओगी। बस आज मैं जो मांगू इनकार मत करो। हाँ कहती, प्लीज दिल मत तोड़ना। आंटी, आप इतना नर्वस क्यों हो रही है? आज देखना, सारी कड़वाहट, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है मुझे देख के 100% मान जाएगा वो। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, क्योंकि डर के बाद मिलने वाली खुशी कुछ ज्यादा ही स्पेशल और स्वीट होती है। आ गया आपका बेटा। अंदर भी चलोगे? सुमो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? सुमो, सुनो, एक्चुअली वो मेरा मतलब कुछ कहना है मुझे भी। पहले ना। फोन मैंने किया था, इसलिए पहले भी।
एक्चुअली कल रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। बार बार एक ही बात है जो दिमाग में आ रही है। मेरे भी। वो तुम्हारा कहना कि तुम्हारे दिल की कड़वाहट कभी नहीं निकल सकती, तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, मुझ पर भी नहीं। मैं बस उसे बदलना चाहती हूँ। मैं भी। और कैसे बदलना है ये मुझे पता है, शायद। मुझे भी। लेकिन श्रवण, आज मैं जो कुछ भी कहूँ या जो कुछ भी करूँ, प्लीज उसे बहुत शांत दिमाग से देखना और सुनना। आज मैं तुमसे तुम्हारी माँ की बात करना चाहती हूँ, निर्मला आंटी की। देखो श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें बहुत मिस करते हो, आज भी बहुत प्यार करते हो उनसे। बस एक गलतफहमी है जिसकी वजह से ना तो सिर्फ तुम उनसे नफरत करते हो बल्कि तुम उनसे दूर भी हो। मैं बस वही गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार वो गलतफहमी दूर हो गई तो तुम्हारे दिल में उनसे नफरत नहीं प्यार होगा और उनकी इज्जत तुम्हारी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जानती क्या उनके बारे में? उन्होंने जो किया मेरे साथ, मेरे पापा के साथ, क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? और किस प्यार, किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? निर्मला ऊर्जा के लिए मेरे दिल में नफरत थी, नफरत है और हमेशा रहेगी। श्रवण, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वही नजर आ रहा है जो तुम्हें दिखाया गया है। तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम इस बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। जानती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो सब जानो, वो सब समझो। कुछ नहीं जानना मुझे, कुछ नहीं समझना। I just hate her, okay? नफरत करता हूँ मैं उससे। तुम यही बात उनसे उनके मुंह पर कह सकते हो? बोलो ना श्रवण, है हिम्मत, कह सकते हो ये सब उनके सामने? हाँ, कह सकता हूँ। चलिए आंटी, आंटी चलिए, चलिए।
लुक एट दिस, ये होगी मेरी फर्स्ट कार और मैं आपको ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव। प्रॉमिस? प्रॉमिस।